आप लोग विरोध कर रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार का जो डिसीजन है कहीं उनका षड्यंत्र है, उनका एक ही सोच है, ध्येय है कि सरकार की नीतियों को दबाना। उसके बाद 11 लाख रुपए देकर आपको हटा दिया जाएगा, तो कितना सही लग रहा है आपको? ये तो सही नहीं है, सही नहीं है, ये तो पूरा सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उसके बाद 4 साल के बाद स्टूडेंट 4 साल के लिए क्यों नौकरी 4 साल करेगा? स्टूडेंट अभी 5 साल 6 साल से पटना में रह के मेहनत कर रहा है आर्मी का, 4 साल का नौकरी कौन करेगा? उसके बाद बच्चों को रखा ही जाएगा, उसके बाद बाहर कर दिया जाएगा 11 लाख रुपए। इससे आप कितना समर्थन करते हैं? मैं इसके जिलों में जो हुआ वो क्या था? वहाँ लोगों को भड़काया जाए, वो उपद्रवी हैं, वो नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना का यह भिकना पहाड़ी है जहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र जमा होना शुरू हो गए हैं। कल आपको हमने दिखाया था कि कैसे छपरा जिला, गोपालगंज जिला, सिवान समेत कई जिलों से बच्चों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के शायद पटना में कल नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही भारी मात्रा में छात्र जमा होना शुरू हो चुके हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार का जो डिसीजन है बहुत सही है। सही है, इसलिए सही है। सरकार साल में 2 बार युवाओं को सेना में जाने का मौका दे रही है, जिससे 45,000 युवा आएगी। उसको 4 साल जॉब करने के बाद उन लोगों को 11 लाख रुपया मिलेगी, जिससे वो नया अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। उनको बिहार पुलिस से बहुत सर्विस उनको छूट दिया जाएगा। इतना बड़ा अवसर है, इसको विपक्षी पार्टी इसको दूसरा माहौल बनाकर माहौल खराब करने की बाकी बच्चे बाकी जिलों में कर रहे हैं, तो वे लोग तो उनको लग रहा है गलत है तभी ना कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं, इनको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। मतलब वे दूसरे किसी कहने पे कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक तत्व के लिए कर रहे हैं कि अगर देखिएगा कि जो ये योजना है, इसके तहत देश में हर साल 45,000 युवाओं को देश के सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन पिछले 3 साल से तो आर्मी की कोई बहाली ही नहीं है। एक तो पहले ही देर हो चुका था, उसके बाद ये करने क्या पिछले 2 साल से देश में कोविड की माहौल थी, सिचुएशन जैसे ठीक। लेकिन कोविड में तो चुनाव भैया पूरा देश में हुआ है। चुनाव में तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं। वहाँ तो कोविड नहीं था क्या? कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जा रहा है। कहाँ कोविड प्रोटोकॉल? भाषण जब चल रहा था लाखों लोग क्या तो देख नहीं रहे थे कि जहाँ पे मास्क लगा कर लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन सरकार। आर्मी के लड़कों के लिए भी यह बताइए, आप बोल रहे हैं कि गलत नहीं किया गया और जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोविड है। नहीं, आर्मी के जो छात्र है इस तरह आप लोग बोल रहे हैं, इस तरह आप छात्र लोग और उकसा रहे हैं। उकसा नहीं रहे हैं, जैसे देखिए हम उकसा नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कोविड वहाँ था, चुनाव जहाँ था। नहीं, तोड़ फोड़ करने का हम नहीं बोलेंगे। 1 मिनट जी। ये जो पूरा मामला है अध्ययन का मामला है। आज को जो पूरे भारत कह लीजिए या पूरा बिहार कह लीजिए, जो विपक्ष है बिल्कुल नहीं, एकदम गंवार अगर आप उसको कह सकते हैं। और लोगों को क्या है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दूसरे वे में। अभी सामने देखिए एक बच्चा खड़ा है, अगर आप इससे पूछिए इस पूरे विषय को, पूरा विषय ये पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको कहने वाले कह दिया कि तुम चलो ऐसे आंदोलन करना है। अभी आप रैंडमली, मैं आपको क्या चैलेंज करता हूँ, आप रैंडमली किसी स्टूडेंट को उठाइए और पूछिए उससे, मैं मैथ का उससे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर बता देगा तो फिर आप जो कहिएगा हम करने को तैयार है। छात्र कहाँ आंदोलन कर रहा है? नहीं है, मतलब कहने का मतलब छात्र नहीं है। छात्र नहीं है, बिल्कुल छात्र नहीं है। वो उपद्रवी हैं। उनका एक ही उनका षड्यंत्र है, उनका एक ही सोच है, ध्येय है कि सरकार की नीतियों को दबाना, सरकार को दबाना, और जो भी सरकार व्यवस्था बना रही है उस व्यवस्था को हमको तुरंत तहस नहस करना। ये इसी नीति के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं से युवा के विरोध में नहीं है, कहीं से हमारे देश के विरोध में नहीं है। बेहतर है ये। इसलिए हम लोग इसको जो है, हम लोग इसकी एक आपको क्या बोल, इसकी हम लोग आदर सम्मान करते हैं और हम लोग बहुत आप लोग इस चीज़ के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल समर्थन में होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके कई फायदे हैं। आप खुद से देखिए ना, जिस उम्र में लोग NDA एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, उस उम्र में आपको नौकरी दी जा रही है ना। आपके पास 22 साल के बाद आप जब वहाँ से निकलेंगे, 22 साल के होंगे, 22 साल की उम्र में आपके पास आप पर छात्र रहेंगे। अगर आप वहाँ से सेना में आप चले जाते हैं, बढ़िया है। नहीं जा सकते हैं, आप उतना कैपेबल रहेंगे, उतना कैपेबल रहेंगे कि आप अपने बलबूते, अपने दम पर आप नौकरी ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे। और आप कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं कि छात्र जमा होना शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है। और कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है? ही नहीं, ये प्रदर्शन तो है ही नहीं। यहाँ कुछ जिलों में जो हुआ वो क्या था? वहाँ लोगों को भड़काया जाए, वो उपद्रवी हैं, वो छात्र नहीं हैं। जो छात्र हैं वो अपने तैयारी में जुटे हैं। वो अगर इस विषय को, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि अभी जो ये अध्ययन का विषय है, ये अग्निपथ योजना नाम दे दिया गया, 4 सालों के लिए बच्चों को रखा जाएगा, उसके बाद बाहर कर दिया जाएगा 11 लाख रुपए। इससे आप कितना समर्थन करते हैं? मैं इसके सपोर्ट में हूँ। दरअसल आप बताइए कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना निकाला एक बार? 46,000। अब 46,000 अगर जो सरकार उसमें 12,000 को बोल रही है कि परमानेंट कर देगी, तो सरकार 12,000 भी वैकेंसी निकाल सकती थी कि हम 12,000 निकालेंगे, 12,000 को परमानेंट करेंगे।
तो वो 12,000 छोड़ के 46,000 क्यों निकाल रही है? ज़्यादा निकाली है। ज़्यादा निकालिए क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर जो मैं अभी 17 साल का हूँ, हो सकता है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लूँ, तो मैं 4 साल तो कर सकता हूँ। मुझे अब मेरा कोई भी लड़का डिफेंस का तैयारी कर रहा है 12th के बाद, उसका मतलब यह है कि इसका जो पीछे सपोर्ट होता है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट आगे बढ़ने का तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि 11 लाख 12 लाख रुपये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, उससे हम UPSC का तैयारी कर सकते हैं, BPSC का तैयारी कर सकते हैं, CGL का तैयारी कर सकते हैं। मेरा शौक है CGL का तैयारी करना, तो इसमें आए क्या कि एक बार हम डायरेक्ट CGL का तैयारी नहीं कर सकते हैं, हमारा पास उतना है नहीं, तो सोचे कि पहले इसमें आ जाते हैं। 4 साल तो क्या हुआ, अगर जो हमारा वहाँ अच्छा रिपोर्टेशन रहा, अच्छा काम करने का तजुर्बा रहा, तो हम वहाँ से परमानेंट मिल जाए। तो मैं इसके समर्थन में हूँ कि ये अच्छा नियम कानून लाया गया है। अब जो नहीं समझ रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा? प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनके से मतलब यही करना है कि बस सोचे समझें। आजकल के युवा में यही है कि समझने का नज़रिया सब खो बैठे हैं, सोचते समझते कुछ नहीं है, बस जो बोल दिया बस बोल दिया। जैसे हम आपको बोल दिए मोदी खराब है, अब बस आपको यही लगा कि नहीं मोदी खराब, सोचेंगे नहीं, कैसे खराब है, सोचें उसके बारे में क्या किया नहीं किया, कुछ सोचे हैं, ऐसा ही खराब है। देखिए और कुछ छात्र इनसे बात करें, पढ़ाई करके आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई करके आ रहे हैं भैया? अभी तो हम ITI में सर है। अच्छा एक बात बताइए, जो आया है सरकार का अग्निपथ योजना 4 सालों के लिए, आर्मी का नाम बदल के अग्निपथ कर दिया गया, 4 सालों तक रखा जाएगा, उसके बाद 11 लाख रुपए देकर आपको हटा दिया जाएगा, तो कितना सही लग रहा है आपको? ये तो सही नहीं है, सही नहीं है, ये तो पूरा सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद 4 साल के बाद स्टूडेंट क्या करेगा? पहले वो बताइए ऑप्शन के बाद। उसके बाद काहे कैसे आतंकवादी बन जाएंगे? ये 4 साल के बाद बोल रहे हैं, ये जो मेरे भाई हैं अली है, ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर आतंकवादी बन जाए, तो ये बात तो सही है कि वो 4 साल क्या करेगा यार स्टूडेंट, क्या करेगा? मतलब आपको कहीं ना कहीं इस योजना के 4 साल तक जो नौकरी करके आएगा, वो गन चला के जो आएगा पूरा ट्रेनिंग, तो बाद में क्या करेगा? वो बैठ के मतलब यहाँ पे अंडा छिलने के लिए मेहनत तो कहीं ना कहीं बराबर ही लग रहा है, पहले जितना लगता था तो मेहनत उतना ही है। अब 4 साल के लिए क्यों नौकरी? 4 साल का स्टूडेंट अभी 5 साल 6 साल से पटना में रह के मेहनत कर रहा है आर्मी का, 4 साल का नौकरी कौन करेगा? जी जी। उसके बाद वहाँ से 4 साल नौकरी का तैयारी करते करते बीत गया, क्योंकि 3 साल से बहाली नहीं आई है जी। और अब 3 साल बाद आएगी, अभी आई भी नहीं है। 3 साल कोरोना खाएगा, फिर पता चलेगा फिर पता NRC चलेगा। के बदला लेके आएगा, कुछ ना कुछ साले विवाद में यहाँ पे आता ही रह रहा है। यहाँ पे कहीं कुछ बातें इनकी भी सही है, वो लोग भी कहीं ना कहीं सही कह रहे थे, लेकिन आप सब बताइएगा कि कितना सही कौन था, वो तो आपको डिसाइड करना है। हमारा काम है जैसा प्रदर्शन करेंगे, बच्चे जो कहेंगे उनको सुनाएंगे आप तक, आप सब डिसाइड करिएगा कि आपको कैसा लगा और इन लोग बच्चे कौन लोग सही है, ये लोग सही है कि वे लोग सही थे। आगे जहाँ प्रदर्शन होगा आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिएगा आप जनता बोलेगी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।